अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज के प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे क्योंकि हुकूमत आवाम को अक्सर व बेशतर बेवकूफ़ बना रही होती है। क्योंकि आवाम को ये कह दिया जाता है कि बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं। आवाम को ये कहा जाता है कि हम किरायों में कमी कर देंगे। कभी आवाम को ये कहा जाता है इल्लीगल पार्किंग माफिया जो है पूरे कराची से ख़त्म हो जाएगा। कभी आवाम को किसी ना किसी तरीके से बहलाया फुसलाया जाता है। आवाम बेचारी ये समझती है क्योंकि आवाम के लिए हुकूमती इदारों के वादे या हुकूमत के वादे उम्मीद का ज़रिया होते हैं। आवाम को लगता है कि चीज़ें हल होने वाली हैं, चीज़ों में बेहतरी आने वाली है। आवाम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आवाम क्या समझती है कि माजी में हुकूमत ने जो वादे किए उन पे कितना हुकूमत पूरा उतरी है, या वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट से, या वाकई आवाम की जो है फ़िक्र है हमारी हुकूमत को? इस तमाम सूरत हाल पर आवाम से जानेंगे। मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, कुछ शहरी भी मेरे साथ हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। मुझे बताओ, ये जो हुकूमत दावे करती है कि कभी किरायों में कमी आ जाएगी, कभी पार्किंग माफिया जो एक पूरा कराची में चल रहा होता है, हर बंदा कहीं भी गाड़ी खड़ी करे उसको पैसे देने पड़ते हैं इल्लीगल, और दीगर मसाइल हैं, क्या समझते हो हुकूमत अपने वादे पूरे करती है या नहीं? यार इस लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं करे हुकूमत। और ऊपर से ये जो पार्किंग वाला सिस्टम जो हुआ है रोडों पे, अभी आप देख सकते हो चारों तरफ टीए खड़े हुए, मोटरसाइकिलें खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो ये इसमें तो आपको पता है ना, थाना भत्ता ले रहा होता है, हमारे जो बल्दियाती निज़ाम है वो सब भत्ते का एक सिस्टम चल रहा होता है, तभी ये नहीं हट रहे होते। क्या कहोगे एक शहरी होने की हैसियत से? हुकूमत वादे तो कर लेती है। अभी कमिश्नर कराची ने भी कहा कि जितनी इलीगल पार्किंग है पूरे कराची से वो ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। यार हुकूमत तो कहती रहती है, ये तो खाली वो कहते हैं, लेकिन करने वाले में है नहीं कोई। और इस पे मैं क्या बोलूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है। हुकूमत कह रहे कि भाई हम इसको बराबर करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे। कराची का मुस्तकबिल कैसा देखते हो? कराची का मुस्तकबिल आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। अभी आप देखो कराची में क्या हाल है, क्राइम रेट कितना ऊपर चला गया है। तो आप देख रहे हो, खुद देख रहे हो, कोई बंदा रात को घूम नहीं सकता अकेला, कोई पुलिस के पास जा नहीं सकता, डरते कि भाई पुलिस FIR दर्ज करेगी भी या नहीं करेगी। अच्छा जी, मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये पुलिस की जो गाड़ी है, ये इस तरह से बाइकें उठा लेते हैं। अब जिस तरह से हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम महंगाई से परेशान है। आवाम को इलीगल पार्किंग माफिया का जो हमने माजी में भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी ये दिखाया इस तरह से बाइकें उठा ली जाती हैं। अब कोई बंदा, कोई शहरी इस वक्त मजबूरी में इस मार्केट में अगर आया हो, तो उसके ऊपर जुल्म ये होगा कि उस बेचारे को ये नहीं पता कि उसके साथ पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पार्किंग का जो निज़ाम है, वो कमिश्नर कराची ने कह दिया कि इलीगल जितनी पार्किंग है पूरे कराची में वो ख़त्म कर दी जाएँ, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। अभी तक उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। और ये लिफ्टिंग वाले जो हैं वो इस तरीके से आते हैं और उठा के बाइक्स जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया लेके चले जाते हैं, और शहरी रुलते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दुकानदार भी हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि दुकानदार कारोबार करते हैं, इनको कितनी मुश्किलात हैं। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आवाम को जो है वो हुकूमत की तरफ से वादे कर लिए जाते हैं कि हम किरायों में कमी लाएंगे। अभी कमिश्नर कराची ने भी वादा किया कि इलीगल जितनी पार्किंग है कराची से ख़त्म कर दी जाएंगी। फिर वो वादे ही रहते हैं या कुछ अमल दरामद भी होता है? क्या कहेंगे एक शहरी होने की हैसियत से? जी, आप लोगों को शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीदें तो हैं हुकूमत से, मगर जो वादे इलेक्शन के वक्त करते हैं वो वादे फिर बाद में पूरा नहीं करते। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं आइंदा मौजूदा हुकूमत से कि अपने वादे पूरे कर दे। और इलेक्शन को हुए काफ़ी टाइम नहीं गुजर गया? काफ़ी टाइम तो गुजर गया, मगर ये उनका वादे होती है, बाद में तो अमल नहीं होते सही तरह। इंशाल्लाह बस हम पार्किंग का सिलसिला, इस पे क्या कहेंगे? पार्किंग इलीगल पूरे कराची में चल रही है, तो पार्किंग चल रही है, तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि पार्किंग के साथ हमारा कोई तो वास्ता नहीं। लेकिन जब आप कहीं खुद भी जाते होगे अपनी फैमिली के साथ, तो पार्किंग के पैसे देते हो? पार्किंग के पैसे तो दे देते हैं बाज़ जगह ऐसे क्ली करते हैं गाड़ी को, लेकिन वो इलीगल भी होते हैं, देने पड़ते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा वो तो लगते हैं, लीगल हो अनलीगल हो तो क्या करे यार, पैसे मजबूर हो ना। मजबूर हो, इन टैक्स से कौन बर्दाश्त करता है? ये सवाल कर रहा हूँ मैं कि आवाम को इतना जकड़ा हुआ है हुकूमत ने या इलीगल माफिया ने कि आवाम बेचारी मजबूर है। क्या कोई मुतालबा करोगे इस हवाले से? ये सारे मुतालबात है हमारे कि हमारे साथ थोड़ा नरमी किया जाए। और महंगाई से आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई में थोड़ा सा कमी लाया जाए, ताकि गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी आराम से मिल सके। आपको लगता है इस साल कोई, जब से इलेक्शन हुए, हुकूमत कोई कमी पेशी लाई हो, कोई महंगाई में कुछ कमी की हो, ऐसा लगता है? ऐसे तो नहीं लगता है, मगर कुछ ना कुछ आटे में थोड़ा सा बहुत कमियाँ लाई हैं, मगर जो पहले सस्ता था वो अपने पहले वाले तरीके पे नहीं पहुंच सका। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे, हमारी जो हुकूमत है वो मौजूदा हुकूमत दावे कर लेती है आवाम से, कभी कह देती है
किरायों में कमी पेशी होगी, कभी कहती है इलीगल पार्किंग माफिया जो है उनको ख़त्म किया जाएगा, कभी ना कभी वादे कर रही होती है लेकिन वो पूरे नहीं होते। क्या समझते हैं इस चीज़ को? कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती इस चीज़ को। क्या गरीब आदमी सारे इधर जितने भी गरीब हैं वो नफसियाती हुए हुए हैं इस महंगाई के चक्कर में, क्योंकि उनका जो आमदनी है वो कम है तो महंगाई ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है इस टाइम। एक हुकूमत जब आई थी, एक को इलेक्शन को भी एक टाइम गुजर गया, कुछ लगता है इस पूरे टेन्योर में अब तक के कोई काम किया हो बड़ा? कोई बड़ा काम नज़र नहीं आया। महंगाई है जिस तरह थी उसी तरह बढ़ती गई है, तो और क्या करें। पार्किंग माफिया के हवाले से कमिश्नर कराची ने कहा कि पार्किंग जितनी इलीगल है कराची में ख़त्म कर दी जाएगी, वो हुई नहीं अभी तक। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें क्या कह सकते हैं, इंतज़ामिया का काम है, करनी चाहिए, नहीं कर रहे तो क्या करेगा बंदा। कराची का मुस्तकबिल नज़र आता है कुछ? कराची का तो फिलहाल कोई मुस्तकिल नहीं नज़र आता है, यहाँ तो कुम परस्ती नज़र आती है, उससे अलावा कोई नज़र नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कराची डूब जाएगा। कराची डूब जाएगा, बिल्कुल ही डूब जाएगा। अच्छा खासा कराची तक आप 5, 6, 8 साल पीछे जाओ, बहुत अच्छा था निज़ाम हर चीज़ का, लेकिन उसके बाद निज़ाम सारा ख़राब है, कुछ भी नहीं। किसी से उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी? किसी इदारे से, हुकूमत से? किसी इदारे से उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, हुकूमत जो दावे करती है आवाम से कि कभी महंगाई कम हो जाएगी, किराए बसों के किराए कम हो जाएंगे, ये बस सर्विस निकाली उसके किराए में इजाफा कर दिया जबकि बोला था किराए कम होंगे, फिर पार्किंग का एक बड़ा माफिया है कराची के अंदर, इलीगल पार्किंग। क्या कहेंगे इस सब के हवाले से? हुकूमत के वादे पूरे होते हैं या नहीं? कोई वादे पूरे नहीं होते, सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, सुबह कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं। गरीब आदमी तो परेशान है, हर महंगाई रोज़ाना बढ़ती है, बोलते कमी है, कमी है, कहाँ कमी है? हर आदमी परेशान है। कोई आदमी वहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिल इतने इतने बिजली के पूरा नहीं कर सकते हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, 1000 रुपये कमाते हैं तो 2000 का खर्चा रोज़ का कहाँ से पूरा करें? बहुत महंगाई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, ना बच्चों को तालीम दे सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना कुछ। बस अभी क्या बताएं आपको, सब दुनिया को मालूम है इस बात का। तो किसी से उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी? कराची का मुस्तकबिल कैसा लगता है? उम्मीद तो बहुत मुश्किल है, कराची का मुस्तकबिल भी। कितने आए कितने चले गए, ज़माना हो गया है। हम तो यही देख रहे हैं, बचपन से बूढ़े हो गए हैं इस रोड के ऊपर ही, यही धंधा। कोई हम लोगों को तरक्की नहीं मिली, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने कोई गरीब आदमी को तरक्की दी हो। हमारे बच्चे तो वही पढ़ भी नहीं सक रहे हैं स्कूल में, जो पढ़ रहे थे उनको भी निकाल दिए, फीसें नहीं हो सक रही हैं। हकीकत जो यही है, वही सब दुनिया को पता है। बस ये हुकूमत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये दावे कर रही होती है, क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही हैं या वाकई में कुछ करना चाहती है? कुछ भी नहीं करना चाहती है, खाली बोल बचन दे रही है लोगों को, बस ख्वाब दिखाती है सुहाने, करती कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों को भी मालूम है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। हर आदमी बस अपना घर पूरा करता है, 5 साल गुजारता है, फिर भाग जाते हैं। यही कहानी चलेगी और चलती रहेगी। अगर ऐसा ही रहा कराची कैसा होगा आगे मुस्तकबिल में? रहा तो कराची खंडर बन गया वैसे भी, और बन जाएगा। अच्छा जी, आप बताओ मुझे, क्या कहोगे कराची में हुकूमत जो है हमारी, वो अक्सर वादे करती है, कभी महंगाई कम कर देगी, कभी बसों के किरायों में कमी आ जाएगी, पीपल बस सर्विस चलाई उसके किरायों में इजाफा कर दिया, कमिश्नर कराची ने भी कहा इलीगल पार्किंग पूरे कराची से ख़त्म कर दी जाए, लेकिन हुई नहीं। क्या कहोगे इस सब के हवाले से? भाईजान सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। भाईजान बात इस तरह है, ये जो कराची की हुकूमत है ना, ये नालायक हुकूमत है। अब भी हमारे कराची के ताजर कल में देख रहा था, कह रहे थे कि मरियम नवाज़ हमारे को दे दो, ये जो मुराद अली शाह है ये आप लोग ले लो। ये कल हमने न्यूज़ में देखा है। तो बात इस तरह है, ये जो कराची में बहुत महंगाई हो रही है, गरीब आदमी इधर, हमारे पास चप्पल पहले सस्ता था, अभी ये भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, लोगों के पास किराए नहीं। अभी मालिर से हमारे पास सदर में कौन आएगा? किराए ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है, और हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि सस्ता हो रहा है। क्या सस्ता हो रहा है? वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वादे कर लेते हैं, हम फलाना चीज़ कर देंगे, हम उसमें कमी पेशी कर देंगे, ये इनके वादे ऐसी सिर्फ आवाम को चूना लगाने के लिए होते हैं या वाकई कुछ होता है? भाईजान जो भी आता है अपनी फकी लेकर आता है, कोई पेट के लिए लेकर आ रहा है, कोई सिर दर्द की गोली दे रहा है आवाम को, ये बनाते हैं आवाम को। ये किस चीज़ का ये होना कि ये वादे कर रहे हैं? वादे कर रहे हैं तो आवाम के साथ पूरा करें ना। एक इलेक्शन हुए हुए 1 साल होने वाला है, कोई 1 साल में ऐसा समझते हो कि कराची में कोई बड़ा काम किया हो? भाईजान हम तो यही समझते हैं कि ये समझ लो इलेक्शन हुई नहीं है, सिलेक्शन हुआ है। ये इलेक्शन किधर हुआ है, इधर क्या फ़र्क पड़ा है? वैसे ही है जैसा था, कोई तब्दीली आई नहीं कोई वैसे। तब्दीली नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा फ़र्क हुआ है। और
ये जो पार्किंग वाले हैं ये इनका इनका के हवाले से क्या कहोगे? इलीगल पार्किंग चार्ज करते हैं 50-50 रुपये, 60-60 रुपये, और कमिश्नर कराची एक तरफ कह रहे हैं पार्किंग इलीगल ख़त्म कर दो, लेकिन हो नहीं रही। भाईजान पार्किंग के बारे में तो ज़्यादा हमारा कोई इल्म नहीं है इस चीज़ में। बहरहाल जो कर रहे हैं तो उसके ऊपर कमिश्नर का काम है, इनको देखना चाहिए। जी, किसी से उम्मीद है? कराची का मुस्तकबिल कैसा देखते हो? मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज़ को लेकर आओ, कराची का जो है ना कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका ब्लैक कलर हो रहा है वाइट हो जाएगा। जी भाई, और इंशाल्लाह जो है ना कि बेहतरीन तब्दीली भी आएगी। और बिलावल भुट्टो साहब को करना चाहिए कि कराची में जैसे पंजाब में काम हो रहा है, मरियम नवाज़ बोल रही है कि मेरे को पूरा पंजाब साफ़ चाहिए। सही है भाईजान, मैं ख़ुद के पीके से तलक रखता हूँ। हमारे पास भी उधर जो है ना कि गंडापुर जो है ना कि लंबे लंबे बाल छोड़े हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे गधा घूम रहा है। और ये पीपल्स पार्टी भी ऐसी है कि बस रात को डोले में, सुबह जो है ना कि डोले के बाहर, रात को बैठ के बातें करते हैं और सुबह जो है ना कि बाहर घूम रहे हो। वो दावे किए जा रहे हैं, बस कोई काम नहीं हो रहा है। भाईजान किस चीज़ का काम हो रहा है हमारे को बताओ। कराची में कोई काम हुआ हो, एक साल में कोई काम हुआ हो, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया हो। पंजाब में जाकर देखो, एक से एक प्रोजेक्ट लग रहे, इधर कौन सा काम हो रहा है? चूना लग रहा है सिर्फ वहाँ। चूना तो सबके सामने लग रहा है, सबको पता चल रहा है चूना लग रहा है। आप क्या समझते हैं? हुकूमत आवाम से वादे कर लेती है, हम महंगाई कम कर देंगे, बसों के किराए कम कर देंगे, इलीगल माफिया जो हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? होता ही नहीं है कुछ भी जो है ना, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, बोल देते हैं तो आगे कोई करते नहीं है निज़ाम जो है ना। अभी हुकूमत ने कहा था जो पीपल बस सर्विस निकाली इसके किरायों में कमी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो किराए बढ़ा दिए गए। इलीगल पार्किंग जो है उसके हवाले से कमिश्नर कराची ने कहा ये पूरे कराची से ख़त्म होगी, हुई नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह समझते हैं? हुकूमत अपना काम नहीं करेगी क्या? हुकूमत काम कर रही है, एक तरफ से बोलते हैं किराया कम करेंगे, दूसरी तरफ से पेट्रोल महंगा कर देते हैं, तो किराए फिर वहीं हो जाते हैं। मतलब आवाम को चूना लगा रहे हैं बेसिकली, है ना, चूना ही लगा रहे हैं। क्या समझते हैं कराची का मुस्तकबिल नज़र आता है कुछ? कराची का मुस्तकबिल तो है जो है ना। नहीं, अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल तो जाता है वो, हुकूमत की तरफ से वादे भी कर लेते हैं कि आवाम को हम रिलीफ देंगे, लेकिन अभी तक एक साल में जो हुकूमत का था उसमें कोई लगा आपको कोई रिलीफ दिया है आवाम और हुकूमत ने आवाम को? एक साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। किसी से उम्मीद है हुकूमत से या किसी इदारे से? किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। मौजूदा हुकूमत जो है हमारी सिंध की, कराची की, उसने कोई किया है, कुछ काम किया है? मौजूदा हुकूमत के पास की बात ही नहीं है कुछ करना, वो तो उन्होंने ख़त्म किया है मुल्क को। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी बस की बात नहीं है कराची में कोई। बैठ के वादे क्यों कर लेते हैं फिर? ये वादे झूठ के लिए, झूठ पे झूठ ख़त्म करने के लिए। ये मुल्क को यही तो इन्होंने ख़त्म किया है, ये क्या ज़िंदा करेंगे? ये ख़ुद बेकारी है, मुल्क तो बेकारी बनाया है इन्होंने। किसी से उम्मीद है आपको कि कराची का कोई मुस्तकबिल होगा? कराची में अगर इमरान खान आया तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जरदारी साहब तो कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे बताइएगा, हुकूमत वादे करती है आवाम से कि महंगाई कम कर देंगे, बसों के किराए कम कर देंगे, इल्लीगल पार्किंग माफिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद होता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे कराची की शहरी होने की हैसियत से? 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम आज भी दावा ही सुनते आ रहे हैं। मेरी 48 ईयर्स उम्र है और तमाम पार्टीज़ को आजमा लिया, सब लोगों ने यही कहा कि आते ही महंगाई ख़त्म होगी। और आजकल तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 4% पे है 38 माह की मुद्दत की, हमें तो नज़र नहीं आ रही। कहीं देख लें कि कराची में कोई 100 रुपए की कोई चीज़ मिल रही हो। आज जब 300 रुपए का पेट्रोल था और ट्रांसपोर्ट का रेट क्या था, आज 250 रुपये है, क्या है 350 पे US डॉलर गया। आपका कायपोर कहाँ था तब भी क्या महंगाई थी और आज क्या है? ये सिर्फ भाई दावे हैं और कराची की आवाम जो है ना वो इन्हीं दावों में खुश है कि वो आएगा ख़त्म करेगा। क्या समझते हैं अभी हुकूमत ने, ये मौजूदा हुकूमत ने 1 साल गुजार लिया, 1 साल में कोई बड़ा काम किया? जी बिल्कुल किया, कर्जे ले लिया, IMF को मना लिया, IMF को बहुत खुश कर लिया और बड़े अप्रिशिएट किया IMF को प्राइम मिनिस्टर ने कि मुबारक हो। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो मुबारकबाद दे रहा है कर्जा लेने पे, कि आवाम को कर्जे के बोझ तले में कहने के बाद कि मुबारक हो जनाब हमें कर्जा मिल गया। ये हमारा ही प्राइम मिनिस्टर था जिसने कहा था कि बेगर की कोई चॉइस नहीं होती। तो जब आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ही कह रहा है कि फ़कीरों की कोई चॉइस नहीं है तो क्या कमी होगी भाई? ये भी मुझे बताएं, आवाम को इतनी बुरी तरह महंगाई में भी जकड़ा हुआ है, 10 चीज़ों में आवाम परेशान रहती है, बिजली के बिल हैं, फिर ये जब रोड पे आती है पार्किंग माफिया वाले जो हैं
आवाम कहीं रुकती है और पीछे से बाइक उठा के ले जाते हैं। इलीगल पार्किंग माफिया ख़त्म करने का कहा कमिश्नर कराची ने कहा कि जितनी इलीगल पार्किंग माफिया है वो कराची से ख़त्म होंगी, होती भी नज़र नहीं आ रही। इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है, उसका जजमेंट है कि कोई चार्टर्ड पार्किंग नहीं होनी चाहिए। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन? अब ये तो छोटा माफिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। भाई इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हुई तो सब आ जाएगा। लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, सर माजरत के साथ रियासत मदीना के भी दावे हुए थे, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। एक शख्स ने अगर कुछ कहा है तो आज उसके नाम लेने पे पाबंदी, फिर एक और अब तो पीका ऑर्डिनेंस आ गया कि फ़ेक न्यूज़। ये सर सबसे बड़े फेक तो आप खुद ही हो 47 वाले, आप ही खुद सुधर जाओ, सब सेट हो जाएगा। बात आपने बड़ी मुनासिब की है। मुझे ये बताएं कि कोई मुस्तकबिल नज़र आता है कराची का मौजूदा, जिस तरह से आपने कहा इतने साल हो गए हैं, सही बात है बिल्कुल, लेकिन क्या समझते हैं अगर ये मौजूदा हालात ऐसी रहे कराची का कोई मुस्तकबिल है? सर कोई नहीं, अगर अल्लाह कोई खुमैनी भेज दे तो बेहतरी वाली, वरना हम इसी तरह रुलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, हमारी नस्लें भुट्टो को ज़िंदा रखेंगी, बाकी हम मर जाएंगे। गाय के हवाले से, इलीगल काम को ख़त्म करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। क्या कहोगे एक शहरी होने की हैसियत से? अस्सलाम वालेकुम। मैं क्वेटा से आया हूँ कराची, बस चक्कर के लिए भी है। पहले हम लोगों 2-3 साल पहले आता था, उस टाइम बस 5,000-6,000 रुपये आता था, बस इधर 10-15-20 दिन इधर ही था। अभी हमने 50,000 रुपया लाया, फिर भी हमारा गुजारा नहीं होता है। मगर उधर जो है 200 रुपये चीज़ है, वो इधर 800, 1,000, 1,100 रुपये का देता है। अभी हम लोग गरीब बंदे हैं ना, हम लोग क्या करें, समझ आ गया। अभी हम इमरान खान जो है वो तो जेल में, वो तो कुछ उसको हुकूमत में डीजल जो है पेट्रोल 140 रुपये लीटर था। अभी वो मौलाना साहब वो दूसरा सारा पहले धरने निकालते थे ना, तो अभी वो धरने भी नहीं है ना कुछ। अभी डीजल पेट्रोल कितना हो गया, आटा कितना हो गया, सारी चीज़ें ऊपर हो गई। मतलब मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में कुछ किया आपको लगता है? पहले नवाज शरीफ भी सही था जो खुद बैठा हुआ था, अभी जो है ये सारा मिक्स अचार पार्टी है। अब ये मुल्क बहुत सब सलाह रहे हैं, सिर्फ वादे करके आवाम को चूना लगाते हैं क्या? बस ये अपना जेब डालते हैं, क्या तुम्हारे लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, कोई नहीं करते है। वो हुक्मरान सही है जो खुद तंदूर से रोटी लाया हुआ है और दुकान से दही लाया हुआ है और दुकान से पकोड़े लाया हुआ है, उसको हर चीज़ पता है। गरीब को तो ये तो इसने अभी शहर में देखो, बाज़ार में देखो ना, ये अभी तक जो है ये इसने देखा नहीं है तंदूर कैसे और दुकान किस तरह है, इस लोगों ने देखा नहीं है। जो इस लोगों ने देख फिर इसको दर्द आते हैं, इस लोगों को तो अभी पता नहीं है ना, इस वजह से। मुस्तकबिल लगता है कराची का आने वाले वक्त में? यार कराची एक तो खाली कराची नहीं है, सारा पाकिस्तान इस तरह है। हमारे क्वेटा में जाओ, इधर जो जाओ और पंजाब जाओ, सिंध जाओ, सारा इस तरह है। बस किसी को लूटता है, बस जितना महंगाई है बस कोई बोलते नहीं है, बस ज़िंदगी गुजरा है, बस हम लोग बस ना कुछ बोल सकते हैं ना हम लोग क्या करें ना, समझ आ गए। नवाज शरीफ देखो उसके हुकूमत में पेट्रोल 120 रुपया लीटर था, फिर इमरान खान है उसके लीटर में पेट्रोल 140 हो गए, अभी एक डायरेक्ट 300 रुपये से थोड़ा नीचे। अभी हम लोग क्या करें? हाँ ना, बसें अभी हम लोग क्वेटा से ट्रांसपोर्ट है, अभी 5-6 हज़ार रुपये का एक टिकट है। किरायों में बोलते हैं कमी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है ना बाबा, ना किराया में होता है ना। अभी हम लोगों ने अभी एक चाट लाया, एक प्लेट खाया, इधर 600 रुपये हम लोगों से ले लिए एक प्लेट, तो रोटी छोड़ खाली एक प्लेट चाट की सर, वो भी मलामत नहीं, हर चीज़ महंगे, किराया डबल है, 3 लाख 2 लाख रुपये दुकान के किराए। बस इस तरह सलाह रहे हम खैर, बस अल्लाह वो लाए हुए जो मुल्क को चला सकता है, जो मुल्क को बेहतरीन सोच सकता है, बस अल्लाह उनको नहीं लाए जो अपना पेट के लिए बस और अपना जायदादों के लिए कमा रहे, उसको अल्लाह पाक नहीं लाए। इमरान खो है, नवाज शरीफ हो, जो भी हो, हमारा कोई सियासत से काम नहीं है, ये सही है वो सही, हमारा उससे काम है जो मुल्क चला सकता है। अगर मुल्क नहीं चला सकते तो इस्तीफा दो बाबा, खैर हम लोग नहीं कर सकते। मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे, हमारी मौजूदा हुकूमत कभी कहती है महंगाई कम हो जाएगी, कभी कमिश्नर कराची कहते हैं ये इलीगल पार्किंग जो चार्ज की जाती है ख़त्म हो जाएगी, बसों के किराए कम हो जाएंगे, पीपल बस सर्विस लेके आए उसका किरायों का कहा कि कम हो जाएंगे, लेकिन वो हुए नहीं। क्या समझते हैं आप, एक सीनियर सिटीजन है कराची के, क्या कहेंगे? मैं कर्ज करूँगा जिस खेत से देखा को मुयसर न रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। कमिश्नर कराची साहब वो दफ्तर में बैठे हुए हैं,
और वहाँ से आर्डर कर रहे हैं ये पार्किंग है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। जरा ये कम अज़ कम कराची के 35% लोग गरीब लोग हैं कि इनके पास खाने को कुछ नहीं है। और कमिश्नर कराची साहब अपनी तनख्वाह दिन ब दिन उनके बढ़ जाती है। किसी गरीब को खाने का पैसा दिया है, किसी गरीब को रोज़ी कमाने के लिए उनके बच्चों को नौकरी दी है। आप बताएं नौकरी किसको मिलती है? MPA, MNA, मिनिस्टर और जनाब मेयर कराची और उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको मिलती हैं। और गरीब आदमी के डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बोले जी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वैकेंसियाँ कम हैं। इतना झूठ बोलो कि क़यामत के दिन इसका हिसाब दे सको। गवर्नर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, कौन भूखा है आप बताओ? अब मीडिया वाले आप पूरे कराची में सुनते हो, पूरी दुनिया में सुनते हो, मुझे इनमें से कोई एक बंदा भूखा दिखा दो। नहीं, ऐसा है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर गरीबों को रोज़ी कमाने दो। महंगाई क्यों है? जब बड़े बड़े कारखानों के मालिक डायरेक्ट माल फैक्ट्रियों में भेज देंगे तो गरीब को कहाँ से मिलेगा माल? आप मंडी जाओ, सब्ज़ी में जाकर सब्ज़ी ख़रीदते हो, आपकी मंडी से जो सब्ज़ी की ख़रीदारी है और बाज़ार में जाके देखो उसका 35% ज़्यादा है। ऐसा ही है। तो फिर कहाँ हैं हमारे अफसरान बाला कहाँ हैं? मैंने आपसे पहली अर्ज़ किया कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न रोज़ी, उस खेत के आरखोश गंदम को जला दो, ख़त्म कर दो इन अफसरान बाला को, इनको मजदूरियों पे लगाओ। ये जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे करते हैं हम यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो क्या चूना लग रहा होता है आवाम को? क्या लॉलीपॉप दे रहे होते हैं? मेरी बात सुनो, जिस जगह से कुछ हासिल करना होता है ना, वहाँ झूठ बोला जाता है। ये लॉलीपॉप नहीं है, ये एक बना हुआ मंसूबा होता है कि कमिश्नर साहब ने ये वेल्डिंग करनी है, DC साहब ने ये वेल्डिंग करनी है, SP साहब ने ये वेल्डिंग करनी है। भाई उनके पार्ट फिल्म का देखा है ना, फिल्म ने उन फिल्मों के पार्ट अलग अलग होते हैं और बोलने वाला अलग अलग होता है। करेक्टर बदलते रहते हैं। करेक्टर बदले, ये सब करेक्टर बदले। आपने अरसा गुजारा होगा कराची में, आप सीनियर सिटीज़न हैं, कभी अपनी ज़िंदगी में यहाँ इस कराची में कभी बदलते हुए देखे हालात? शुरू से ऐसी हैं? शुरू से ऐसी हैं। कोई उम्मीद है कराची का कोई मुस्तकबिल होगा? मेरे पास बड़ा बेहतरीन मंसूबा है, आपके पास मंसूबा है। आप सबसे पहले गरीबों को रोज़ी कमाने का मौका दो, वो रोटी अपने बच्चों को खिलाएं, चोरी चकारी बंद हो जाएगी, पत्ताखोरी बंद हो जाएगी, रिश्वत बंद हो जाएगी। उनको बोलो बंद कर दो। हम कमिश्नर कराची के पास गए, इधर से इसकी दरख्वास्त जारी है, इधर से इसकी दरख्वास्त जारी है, इधर से ये गरीब को रोज़ी नहीं कमाने दो। हमने एप्लीकेशन उनके सामने रखी। आप फिर क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ ना। उन्होंने बोला जी आपको क्या मसला क्या है? मैं बोला हमारे रोटी का मसला है, हमारा पानी का मसला है, हमारे बच्चों की तालीम का मसला है, हमारे रोज़गार का मसला है। बोले आपको कौन तंग कर रहा है? मैंने बोला KMC तंग कर रही है। क्यों? बोले इनको हटा दो। उसी वक्त कमिश्नर साहब ने 15 मिनट के अंदर मीटिंग कॉल की और उनसे पूछा कि आप किसके आर्डर से कर रहे हो? हालांकि मैं आपके इल्म में देना चाह रहा हूँ, ये रोड हाकर जोन है। सरमायादारों के पैसे लगाने से हाकर जोन को ख़त्म कर दो। 50,000 आदमी रोटी कमाता है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। ये रोड बंद है, वो रोड भी है हाकर जोन में। आगे 3 रोड हाकर जोन है। आप मीडिया को लेके एक दफ़ा सब की तस्वीरें बनाओ और काउंटिंग करके बताओ कि कितने हज़ार आदमी रोटी कमाने से बेजार हैं। किसी रेडी वाले का बच्चा किसी जगह पे सर्विस नहीं कर सकता। क्या बाप क्या करता है? रेडी लगा नहीं तो गरीब का बच्चा। इसलिए आपको लगता है कोई उम्मीद, आखिरी कुछ कहना चाहेंगे? किसी से उम्मीद हो, हुकूमत से उम्मीद हो, कोई मुस्तकबिल ये कुछ कर पाएगी हुकूमत या नहीं, या सिर्फ ये इसी तरह वादे झूठे करती रहेगी? भाईजान मोहरे बदलने हैं, जिसको मर्जी बदल ले। गेम के मोहरे बदले जाते हैं, उन जो आप बदलोगे, जो मर्जी करते रहो, ना ये सीधे होंगे, ना इनका पेट भरेगा, ना गरीब की कोई सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ही है, हर इंसान को पालता है, चूंटी से ले के परिंदे तक। वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कि फेस टू फेस खड़े हो सकते हैं। मारो डंडे जिसने मारने हैं, क्या मारो, क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? हम भी जवाब देंगे।
गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। आप मीडिया जो मर्जी एडवर्टाइजमेंट करते रहें, गरीब के सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है और ना ही उनके पास टाइम है कि आप उनके मसाइल, आप उनके आगे मसाइल रखो, वो आपको उसका हल का जवाब दें। ये सब जो लाओ पैसा दो, जो पैसा दो, एक को कमिश्नर बना दिया, एक को डीसी बना दिया, एक को एसपी बना दिया। भाई ये जुल्म है, ये जुल्म कभी ख़त्म नहीं होता है। हुकूमत वादे कर रही होती है, यूं कर देंगे, रेट कम कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता। हमारा मुल्क अल्लाह के हुक्म से इतना अमीर है ना, ये पाक मुल्क है, इसको पाकिस्तान बोलते हैं। इसको जितना भी खाएं, ये मतलब है जैसे एक आदमी मर जाता है, उसकी विरासत होती है, ये विरासत में इसको जितना भी खाएं ये ख़त्म नहीं होगा। गरीब को अल्लाह पाक चलाएगा, गरीब का चूल्हा जलता रहेगा, कभी भूखा नहीं सोएगा। इनकी पूरी नहीं पड़ती अमीरों की, वज़ीरों की, इनकी तनख्वाह कम है, उनकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। ये बैठ के तो बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी 1 साल गुजर गया मौजूदा हुकूमत को, कुछ किया कराची में इन्होंने? कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं किया मेरा भाई। किसी से उम्मीद है आगे आपको कराची बचेगा या नहीं? ये अल्लाह बचाए तो बच जाएगा, वरना ये पूरा मुल्क डूब जाएगा। ये लोग खा जाएंगे, खा के ख़त्म कर देंगे। क्या कहेंगे आप? हालात जो है ना और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पहले तमाम सीटें, वो सड़कें जितनी भी थी वो बनी हुई हुआ करती थी, अब जो बनी हुई है मजीद उनको और तोड़ा जा रहा है। लो भाई, सीवरेज की लाइन निकल रही है तो उसके अंदर से जो है ना वो गैस की लाइन लगाई जा रही है। अब मिक्स भी हो जाता है, कभी कभी पानी भी हो जाता है। पानी पता चल रहा है सीवरेज के साथ पीने का, लोग पानी वही गटरों का पानी, लोग बीमार हो रहे हैं, वो हो रहा है। इनके तो मैं ख्याल में डॉक्टरों से भी कोई कांटेक्ट हुए हैं मैं कि हाँ भाई इस इलाके के अंदर इतने लोग बीमार होने वाले, तो ये है कि मस्जिद अपनी आप तिजोरियाँ बनना पानी तो हाँ, मस्जिद अपने जो है ना अब वो और ज़्यादा मस्जिद पता चल रहा है। लो भाई, ये जितने भी सरमाया है मस्जिद दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब। ये जो कमिश्नर कराची ने भी कहा इलीगल पार्किंग पूरे कराची से ख़त्म होनी चाहिए। अब आप जाते होंगे फैमिली के साथ, जी पार्किंग वाले जो पैसे चार्ज करते हैं, ये बेचारा कोई इमरजेंसी में कहीं जाता है, पीछे से बाइक उठा ली जाती है, इस पर क्या कहेंगे? भाई पार्किंग वाले जो है ये जो बैठे हुए हैं, ये भी जो है ये इन्हीं के कोई कारिंदे हैं जो इन्होंने बैठा। माफिया है पूरा, ये पूरा एक माफिया है। अच्छा, ये लोग लेके पार्किंग के 20 रुपये 25 रुपये पर्ची लेके खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। पता चल रहा है पीछे से दूसरी माफिया आई, उसने गाड़ी उठाई डाल दी अंदर, नेटवर्क बना। हाँ, 20 रुपये भी ले लिए और वो गाड़ी के अलग से पैसे। अब वो 300-400 रुपये आप देंगे तो वो आपकी गाड़ी देंगे, नहीं है ना। कोई कानून नहीं है, कोई कानून नाम की चीज़ है ही नहीं। मस्जिद लूटा जा रहा है, हर इंसान को लूट रहे हैं। अच्छा, ये पीपल बस सर्विस निकाली थी, उसके किराए में बोला था कमी होगी, अभी बढ़ाए हुए। मस्जिद और बढ़ेंगे अभी तो ये क्या नाम है अपना, ये जो ग्रीन बस इन्होंने चलाई थी आवाम की, उसके लिए आसानी के लिए, और उसको मुश्किल बनाने के चक्कर में अभी वो पता चल रहा है लो भाई वफाक से निकल कर वो सिंध हुकूमत में आ गई है। अभी 55 रुपये किराया उसका मस्जिद अभी चल रहा है, जब से बनी है 55 रुपये किराया ले रहे थे। अब मस्जिद ये सुनने में आ रहा है कि उसका किराया भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट में आ गई ना भाई। अब सिंध गवर्नमेंट में आ गई है तो जाहिर से उसके अखराजात भी बढ़ेंगे। और नए स्टेशन जो उनके बकाया रह गए थे 4 स्टेशन, मेरे ख्याल में उन पर भी तरक्याती काम शुरू होगा, उसके भी टेंडर पास कराएंगे, फिर उसमें भी निकाल के पैसा खाया जाएगा। तो एंड में कोई उम्मीद बचती है कराची में? लगता है कि कराची का कोई मुस्तकबिल है, या ये क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई बचाने वाला है कराची को? भाई अल्लाह पाक ही कोई भेजेगा, कोई अल्लाह पाक कोई ऐसा फरिश्ता हमारे पे मुसल्लत कर दे जो हमारे तमाम आगे मसाइलों को देख ले, क्योंकि ये लोग तो ऊपर बैठे हैं, नीचे वालों की आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं रही है। आवाज़ नीचे से ऊपर तक पहुँचेगी तो उनकी समझ में आएगा ना कि हमें करना है क्या है। नीचे ये लोग आते नहीं, ऊपर बैठे रहते। अब हम कितने भी चिल्ला के बोलते रहे भाई हमारे ये मसाइल है, मगर कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। जब जैसे आप घूम रहे हो आवाम के बीच में, आपको आवाम के मसाइल का आपको बाखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे 1200 रुपये 1000 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा हूँ, मेरा किराए का मकान है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना भी है, अच्छा मुस्तकबिल भी देना है, चाहिए ना, बिजली का बिल भी देना है। बिजली के बिल पहले तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, जैसे ये चेंज हुई थी गवर्नमेंट तो 15,000 रुपये का बिल, 12,000 का। भाई क्या बम गिर गया बिजली का। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर पता चल रहा लो भाई आहिस्ता आहिस्ता बिजली के बिल तो कम हुए मगर बिजली गायब हो गई। अब एक जगह से सही करते हैं, दूसरी जगह से खराब। एक जगह पता चल रहा उन्होंने लो भाई 8,000 रुपये 6,000 रुपये बिल आया कि चलो भाई ये हमारी जो है ना उसके अंदर बजट में आ गया है भाई 6,000 8,000 रुपये बिजली का बिल हम भर सकते हैं। मगर अब वो 1 घंटे के लिए लाइट आ रही है, 2 घंटे के लिए लाइट आ रही है, 22 घंटे लाइट नहीं है। चाहिए अब लाइट होगी तो पानी भरा जाएगा, सही है। अब जब लाइट ही नहीं होगी तो फिर पानी कहाँ से भरेंगे? पता चल रहा लो भाई लाइट भी नहीं है और घर में पानी भी नहीं है। अरे हमें तो वैसे ही मार दिया यार,
एक तो महंगाई ने मारा, फिर उसके बाद हमारे को मसाइलों ने मार दिया। तो इन लोगों से मेरी इल्तिजा है, जितने भी हुक्काम वाला हैं, इन लोगों से मेरी इल्तिजा है कि ये गरीबों को देखें ज़रा करीब से, थोड़ा अपने इनके इतने इदारे बने हुए, इतनी कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनको जो है ना इलाकों के अंदर भेजें और उनके मसले मसाइल सुने। भाई इन लोगों को किस मसले जो है ना दरपेश आया हुआ, इनके मसले का कोई हल निकालें। ये पार्किंग का जो माफिया है ये पूरे कराची में इतना सरगर्म है कि आप कुछ भी कर लें, आप इनको गिरफ्तार करा लें, आप इनको पकड़ लें, इनके खिलाफ कोई खबर चला लें, कुछ भी कर लें, ये माफिया, क्योंकि माफिया जो है ये बेसिकली उन अफसरान से लिंक है जहाँ पे इनको इनकी इलीगल पार्किंग करने की इजाज़त मिलती है। ऐसी थोड़ी इतना आसान है कि किसी भी इलाके की हदूद में, किसी भी थाने की हदूद में जो है इस पार्किंग माफिया को जो है वो एक्टिवली चला दिया जाता है, उसके बाद ठेकेदार को दे दिया जाता है। ना सिर्फ पार्किंग बल्कि दीगर मसाइल अवाम के ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो अभी हमने अवाम से बात की आज के प्रोग्राम में। आपने देखा कि हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दीगर जगहों पे हुकूमत से वादे करती है कि हम कभी किराया कम कर देंगे, हम कभी कोई और फैसिलिटी ले आएंगे, लेकिन अब तक जो हमारी आवाम है उनको, उनके रिस्पॉन्स से आपने देखा कि उनको ये नहीं लगता कि अब तक कोई भी ऐसा काम हुकूमत ने किया होगा जिससे उनको रिलीफ मिला हो। बसों के किराए हों, महंगाई हो, रोज़मर्रा की आपकी दीगर चीज़ें हों, खाने पीने की अशिया हों, किसी चीज़ में भी आवाम जो है वो मायूसी दिखाई देती है। और आवाम का ये भी कहना है कि हमें अब आगे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कुछ ऐसे भी लोगों से हमने बात की जिनको कहीं किसी जगह पे ऐसा लगता है कि शायद ये मौजूदा हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी शायद कहीं रिलीफ ले आए, आवाम के लिए कोई आसानी ले आए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारी मौजूदा हुकूमत क्या आवाम के मसाइल को समझती है, क्या उनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकालती है, क्या उनके दुख दर्द को समझ के उनकी ज़िंदगी के लिए, एक आम आदमी जो रोड पर चलता है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करती है या नहीं। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।